Welcome students to the YouTube channel of Lalit English School. In these videos, right now we have started a series for the chapter 1 of algebra, that is linear equations in two variables. We have seen how to define linear equations, how to solve simple linear equation problems. We have seen in earlier videos about how to find what is the determinant, how to find value of determinant, how to use Cramer's rule. So continuing the same series, right now we are taking up problems of practice set 1.3, and on your screen you can see problem number 4th of question number 3, and we are required to solve it using Cramer's rule. So the equations are in front of you. So first of all we will have to find out D. So D को हम कैसे लिखेंगे? D फाइंड करने के लिए जैसे हम लोगों ने बोला था फर्स्ट कॉलम में आई कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स बिकॉज बार बार कहने से ना चीज़ें तुम लोगों के दिमाग में अच्छे से जाती हैं. तो अभी देखो फर्स्ट डी जब भी हम फाइंड करते हैं तो इन दी फर्स्ट कॉलम वी राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 6 and 8. तो फर्स्ट कॉलम में 6 and 8 आ गया. एंड सेकेंड कॉलम में क्या आ जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज 4 and 3. Am I right? बताओ आप लोग, am I right? No, I am not, because y का कोएफिशिएंट है -4 and -3. y के आगे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 4 दिख रहा है, बट उसके आगे के साइन को भी आपको ध्यान में रखना है. सो इट इज -4. यू कैन नॉट राइट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 4. इट इज -4. फर्स्ट कोएफिशिएंट इज -4, सेकेंड कोएफिशिएंट इज -3. सो वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ d. सो कैसे करते हैं हम लोगों ने एट लेंथ वी हैव डिस्कस दिस थिंग. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, जो एलिमेंट है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 इंटू -3. फिर माइनस उसके नीचे 6 के नीचे फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जो नंबर है 8, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी नंबर उसके सामने आ रहा है. सो 6 इंटू -3 इज -18. सो see that this is why I keep on saying that you should know कि a positive number if multiplied to a negative number gives answer in negative terms. ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए. अगर -6 इंटू -3 है तो 18 हो जाएगा, माने अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड टू अ नेगेटिव नंबर गिव्स आंसर इन पॉजिटिव टर्म्स. ठीक है, ये सब चीज़ें पता रहना बहुत ही आवश्यक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स. ठीक है, और लेकिन अगर -6 -3 रहेगा तो इट विल बी -9. ये सब के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए. एंड डू वॉच दोज वीडियोज बिकॉज विदाउट हेल्प ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स. टेक दैट थिंग इन राइटिंग. तो 6 इंटू -3 इज -18. -8 इंटू -4 हो जाएगा आपका -32. नाउ माइनस एंड ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है. सो व्हेन यू ओपन अप द ब्रैकेट तो क्या हो जाता है? देखो -32 का क्या मतलब है कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ब्रैकेट के आगे कोई नंबर नहीं है, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ. ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर ओपनिंग ब्रैकेट, वी आर मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर. सो आंसर विल बी पॉजिटिव. सो ये 32 हो जाएगा. ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बस मैथ्स यही सब चीज़ों का गेम है. लॉजिक लगाने आना चाहिए, विजुलाइज कर सको, और बेसिक्स पे बस ध्यान रखना है. यू नीड नॉट टू रीड सो मेनी थिंग्स, यू नीड नॉट टू फॉलो सो मेनी एजुकेटर्स, यू नीड नॉट टू गो थ्रू मेनी वीडियोज. ठीक है, बट हाँ ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. दिन भर में हमको सोच के रखना है कि आज हमको अलग अलग टाइप के 5-7 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. ठीक है, उसके लिए आप लोग प्रॉब्लम्स के लिए आप नेट का सहायता ले सकते हो, बुक्स की सहायता ले सकते हो टू गेट प्रॉब्लम्स, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. बट मेक श्योर दैट यू सॉल्व इट ऑन योर ओन. ठीक है, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दैट दोज मिस्टेक्स. सो -18 + 32 इट इज 14. ठीक है, ये हो गया आपका 14. डी का वैल्यू आ गया आपका कितना? 14. Now we have to find out value of
dx, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की थी, जब हम dx निकालते हैं तो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने क्या रखा था, x के कोएफिशिएंट रखे थे, ये x के कोएफिशिएंट से। बट यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में क्या रखेंगे, जो कांस्टेंट नंबर्स हमारे पास हैं ये और ये। y के कॉलम में जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी, सेकेंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट आएंगे, ठीक है, सेकेंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में when we are finding out dx, then in first column we will write values of constant, so that is -12 and -2, and second column में we will write coefficients of y, तो क्या था coefficient of y, -4 -3, ठीक है। so -12 इंटू -3, माइनस का साइन आएगा, -4 इंटू -2, so -12 इंटू -3 is 36। देखिए अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड टू अ नेगेटिव नंबर गिव्स आंसर इन पॉजिटिव टर्म्स। सो माइनस, देखिए -4 इंटू -2 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो 36 - 8, 36 - 8 क्या हो जाएगा आपका 24। नाउ वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डी वाई। तो डी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त फर्स्ट कॉलम में जो एक्स के कोएफिशिएंट है वो लिखे जाएंगे। इन फर्स्ट कॉलम वी विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 6 and 8। एंड नाउ इन सेकेंड कॉलम अब वाई के कोएफिशिएंट्स हटा के हम क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट नंबर्स थे। जो कांस्टेंट नंबर्स क्या थे, -12 -2, ठीक है। तो 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, so 6 into -2 is -12 -96, so -12 plus 96 that is your 84। अब ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, -12 plus 96 is 84, ये क्यों हुआ। तो डी वाई आपका आ गया 84। डी का वैल्यू कितना आया अपना, डी का वैल्यू है 14। यहाँ पे देखिए dx का वैल्यू मैंने गलती कर दी है, देखिए सिली मिस्टेक। 36 - 8 कितना होगा, 24 होगा, 28 होगा। मैं आपको बताता भी हूँ कि मुझे ये कैसे पता चला मुझसे गलती हुई है, ठीक है, आई विल टेल यू। तो देखिए d का वैल्यू है 14, dx का वैल्यू है 28 एंड dy का वैल्यू है 84। और मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा था, बस d और dx पे मेरा ध्यान गया। अब देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू dx बाई डी होता है। तो dx बाई डी माने 28/14, इट विल बी इक्वल टू 2। बट मैंने क्या देखा वहाँ पे, मैंने क्या किया था, मैंने dx के जगह 28 लिखने की जगह क्या किया था 24। तो x का वैल्यू क्या आता है, dx बाई डी होता है। तो इतना कैलकुलेशन मेरा ठीक है कि बस ऑब्जर्वेशन से मुझे समझ में आ गया कि यार 24/14 तो मुझे पूरा होल नंबर नहीं मिलेगा, आई विल गेट समथिंग इन डेसिमल्स, 1 पॉइंट समथिंग आई विल गेट। एंड ऐसे नहीं आता है उत्तर, जनरली ऐसे नहीं आता, बहुत ही रेयर ऐसा हो सकता है कि ऐसा तुम्हारा आंसर आए डेसिमल्स में एक्स एंड वाई के लिए। तो इससे मुझे पता चला रहे मैंने कुछ तो गलती की है। एंड टीचर्स आर ऑल्सो प्रॉन टू कमिट मिस्टेक्स, देयर शुडंट बी एनी शेम इन एक्सेप्टिंग दिस थिंग। गलतियां सभी से होती हैं, आपका कितना भी अच्छा कंसेप्ट हो, वी कैन ओनली ट्राई टू मिनिमाइज आवर मिस्टेक्स, ठीक है। बट ऐसा सोचो कि गलती ही नहीं होगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन गलतियों से सीखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो x इज इक्वल टू ये आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपका वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 था। तो LHS आपका क्या था, 8x माइनस 3y, सो 8 2 माइनस 3 6, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू -2। यही आपका RHS भी था, तो आपने सही किया है, यू हैव डन इट करेक्टली,
ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर मैथ्स एंड इन जनरल। और अगर एक सब्जेक्ट में हमारा लॉजिक डेवलप होता है ना, देन वी लर्न। स्टडिंग इज ऑल्सो, इट्स ऑल्सो एन आर्ट, अपार्ट फ्रॉम साइंस इट्स एन आर्ट। धीरे धीरे हमको समझ में आता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट पहले मुझे कुछ सिलेबस कवर कर लेने दो, देन वी विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी स्मार्टली। उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलो अब हम लोग इसी का 6th प्रॉब्लम कर लेते हैं। उसमें एक फ्रैक्शन में आ रहा है इक्वेशन, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा, थोड़ा जिसे मैं कहता हूँ ना वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ये वैरायटी होगी। 2x + 3y = 2, x - y/2 = 1/2। प्रॉब्लम भी हमको अच्छे से देखना रहता है। जैसे मैं ये प्रॉब्लम देख रहा था तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुई कि x - y/2 = 1/2 लिखा है कि -1/2 लिखा है। जल्दी जल्दी में हमसे ये सब गलतियाँ होती हैं। ठीक है, एंड खासकर जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, लाइक एट योर एज यू डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस। ठीक है, डिस्पाइट नोइंग थिंग्स ना, यू विल कमिट सच मिस्टेक्स बिकॉज यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस। सो दैट इज वाई it is my responsibility as an experienced man, as a teacher, to make you realize what kind of mistakes you can commit. ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया तो तुमको ध्यान देना है कि भाई मैंने सब साइन वाइन किए हैं बराबर, चेक की नहीं किए हैं, कुछ गलती तो नहीं होगी। मैंने प्रॉब्लम में 1/2 लिखा है कि -1/2 लिखा है। यू शुड नो दीज थिंग्स। तो फिर से हम वही d का वैल्यू निकालेंगे। d के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट रख देते हैं, तो 2 और 1 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट रख देते हैं, सो 3 - 1/2 हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × -1/2 -3 × 1। ठीक है, तो 2 × -1/2 क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। -1 -3, सो d = -4 आ गया। ठीक है, अब हम जाएंगे dx पे। तो dx में क्या होता है, फर्स्ट कॉलम पे हम क्या लिखते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं हमारे, तो दैट इज 2 और 1/2, राइट। एंड सेकेंड कॉलम में हम क्या लिखते हैं, जो y के कोएफिशिएंट से, सो 3 - 1/2, right. So we will do cross multiplication now. So 2 × -1/2 -3 × 1/2, so -1 -3/2। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। इट यू मे हैव लर्नड इन 5th 6th और 7th क्लास, राइट। तो अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे तो आप बताइए, मैं कितना भी पढ़ा लूँ, कोई भी कितना भी पढ़ा ले, ये आपको ये आना चाहिए। इस पर मैं वीडियोस तो बनाऊंगा, बट अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, आप लोग नहीं ध्यान दोगे, अब भाई आपके हाथ में मोबाइल दे दिया है, यूट्यूब दे दिया है। अब यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पता नहीं क्या क्या है। तो अगर आप वही टाइम, अरे सर अभी पका रहे हैं, 2 मिनट देखा, फिर लेट्स स्विच, देखते हैं आज इंस्टाग्राम पे क्या है, किसने फ़ोटो किया है, किसी ने लाइक किया है कि नहीं, किसी ने मेरी चीज़ों को शेयर किया है कि नहीं, एंड देन यू आर डूम्ड। बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उसको बनने में एक बार टाइम लगता है। अगर आप ऐसे बार बार स्विच करते रहेंगे ना, आप लोग अभी तो आप लोग यू आर यंग किड्स, सो यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस। दैट इज़ वाई आई अर्ज योर पेरेंट्स कि आप लोग ऐसा इंश्योर कीजिए कि भाई जब बच्चे ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो उसको पूरा देखें। मेक श्योर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे चीज़ों को, और इंटरनेट बंद कर सकते हैं, सो दैट यू कैन वॉच थिंग्स आफ्टर डाउनलोडिंग विदाउट इवन इंटरनेट। तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि एक एक मिनट पे आप इंस्टाग्राम चेक करेंगे, एक एक मिनट पे और कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो, यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट्स आते हैं, टिकटॉक जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं। अगर इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग बिकॉज यू हैव गॉट मोबाइल, सो फॉरगेट you are going to score good marks in maths, or you are going to do good in your academic life or in your career. जो अच्छा करते हैं उनका यही है कि वो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम से कम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट वो कम से कम रखते हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो तो एकदम इनह्यूमन टाइप उनका शेड्यूल रहता है। इनह्यूमन टाइप माने 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं वो लोग।
ठीक है। मोबाइल पढ़ना दूसरे कमरे में है, समझ लो पढ़ रहे हैं बेडरूम में, तो ये मोबाइल रहता है हॉल में, वो भी कैसे वाइब्रेशन मोड में रहेगा या साइलेंट मोड में रहेगा। ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है मोबाइल का, कौन सा तुमको इमरजेंसी कॉल आने वाला है, इमरजेंसी कॉल आएगा तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी आएगा वो। तो ऐसे करते, क्योंकि मोबाइल आप सामने रखोगे, अपने टेबल पे रखोगे, भले साइलेंट पे रखो, लेकिन वो हमारा मन नहीं मानता है, हम फिर उठा के चेक करते हैं, अरे कुछ आया है क्या, अरे कुछ आया है क्या। अगर वही मोबाइल आप दूर रखोगे ना तो देखिए आप नहीं चेक करोगे, आप आधे एक घंटे में आके भले चेक कर लोगे, लेकिन वो एक एक मिनट पे जो हम चेक करते हैं ना, इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। आई कैन नॉट टेल यू कि ये कितना डेंजरस है। So -2 -3 divided by 2 is equal to -5/2. This is value of dx. Now let's find value of dy. dy का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, सो 2 and 1, एंड सेकेंड कॉलम में जो कांस्टेंट नंबर है वो आ जाता है 2 1/2. सो 2 into 1/2 -2 into 1 1 - 2 इज इक्वल टू -1. सो अभी आपको dx मिल गया, dy मिल गया, d मिल गया। d आपका कितना है, -4, dx आपका कितना है, -5/2, एंड dy आपका कितना है, -1. सो x का वैल्यू कैसे आएगा, dx डिवाइडेड बाई d, दैट इज -5/2 डिवाइडेड बाई -4, that is -5 divided by -8 is equal to 5/8. देखिए यहाँ पे देखिए डेसिमल टर्म्स में है माने, लेकिन फ्रैक्शन में है तो इजी है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि चांसेस हैं आपको डेसिमल में मिले। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आया, क्योंकि आपको ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ था उन लोगों ने, इसलिए फ्रैक्शन में आया, होल नंबर में नहीं आया है। ठीक है, बट देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन में कोई तकलीफ नहीं हुई अपने को, थोड़ा अगर बेसिक अपना अच्छा रहे तो कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं हुई। एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई d, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई -4, सो 1/4. जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया आप लोगों को कि अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड टू अ नेगेटिव नंबर गिव्स आंसर इन पॉजिटिव टर्म्स, सो वैसे ही अ नेगेटिव नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई अ नेगेटिव नंबर गिव्स आंसर इन पॉजिटिव टर्म्स, माने -8 डिवाइडेड बाई -4 रहे, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में रहे, -8 डिवाइडेड बाई -4, तो ये क्या आपका आंसर आएगा 2, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 4 आपका 2 होता है और माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाता है, माने पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका y का वैल्यू आया इतना, x का वैल्यू आया है आपका 5/8। अब किसी भी इक्वेशन में आप चेक कर लीजिए आपने सही किया है कि नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं। LHS है आपका 2x प्लस 3y, सो वैल्यूज डाल देते हैं हम, 2 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 1 डिवाइडेड बाई 4, so 5/4 plus 3/4, so 8 divided by 4 is equal to 2. यही आपका RHS भी था, बराबर। so you have done it correctly. so जैसे मैंने कहा इजी है चीज़ें, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं हम, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इसी के साथ चलिए अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 इस वीडियो में ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे।